महेश की चाय की गुमटी रेंग रेंग कर चल रही थी। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था। उसी में 5 लोगों का पेट पालना था। अपने एक खास ग्राहक के कहने पर महेश ने गुमटी पर शराब की पाउच भी रखना शुरू कर दिए। 2-4 ग्राहकों को बता भी दिया। फिर क्या था, चाय के बहाने पाउचों की बिक्री बढ़ चली गई। थानेदार को यह बात पता चली तो वह 4 हवलदारों को लेकर गुमटी पर आ धमका और रोज 500 रुपये कमीशन मांगने लगा। महेश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, साहब मैं रोज 500 रुपये कहाँ से दे पाऊंगा। हाँ, हर महीने इतने रुपए थाने में पहुंचा दिया करूंगा। तो मुझे 500 रुपये भी देगा? कहकर थाने उसे एक लात मारी और चिल्लाया, खुलेआम दारू बेचता है और मुझे 500 रुपये का थूक चाटने को कहता है। महेश की पत्नी रानी दौड़कर उठाया और थानेदार से बोली, हमें माफ़ कर दिए सरकार, हम दारू का धंधा ही छोड़ देंगे। तो दारू का धंधा छोड़ देगी तो हमारी आमदनी कैसे होगी? तो दारू बेचेगी और रुपए के साथ सज सवर कर मेरे पास आएगी। कहते हुए थानेदार ने एक आंख दबाई। महेश की बड़ी बेटी 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। कुछ समझते देर न लगी। वह बोली, पापा मैंने मना कर दिया था ना कि दारू मत बेचो। देखो आज पुलिस आ गई, हमारी इज्जत गई न। कहते कहते उसका गला भर आया। महेश बोला। इतना सुनते ही थानेदार ने एक तमाचा महेश को रसीद कर दिया। रात को 8 बजे तेरी बेटी थाने में पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो समझ लेना कि कल मैं तेरा क्या हाल करूंगा। कहते हुए उसने दूसरा तमाचा उठाया। कह रही हैं, यह सुन महेश के होश उड़ गए। पापा आप डरिए मत सर, कल मेरे इम्तहान शुरू हैं, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगी। आप कहेंगे तो मैं 2-4 सहेलियों को भी साथ लाऊंगी। थानेदार ने खुशी से झूमते हुए एक आंख दबाई। फिर वह महेश से बोला, तेरी बेटी कितनी समझदार है। इसके बाद थानेदार वहां से चला गया। बेटी तूने उसने साथ ऐसा क्या सौदा कर लिया, अपने साथ सहेलियों को भी जिंदगी बर्बाद करेगी। कहते हुए माँ रानी बहुत डर गई थी। आप लोग शांत रहिए, मुझे जैसा करना होगा मैं करूँगी। कहकर बिटिया बस्ता लिए घर चली गई। वादे के मुताबिक अगले हफ्ते ही दारू और 500 रुपये लेकर थाने पहुंची। थानेदार ने पूछा, तुम्हारी सहेलियां किधर हैं? 2-4 नहीं बल्कि वो तो 8-10 हैं। वे सब टेकरी के पास हैं। किसी को आपको इस थाने में इतनी सारी लड़कियों के साथ कुछ उल्टा सीधा करते देख लिया तो आपकी लुटिया ही डूब जाएगी। इसलिए मैंने उनको यहाँ से कुछ दूर रखा है सर। काजल थानेदार के कान में धीरे से फुसफुसाई, हम मौहरिया गांव चलें? वहाँ पुराने बरगद के पास एक खंडहर नुमा मकान है, वहाँ ज़्यादा ठीक रहेगा। हाय काजल, मैं तो खुशी के मारे मर जाऊं। कहकर एक हवलदार के भरोसे थाना छोड़कर रानी के साथ अपनी जीप से कुछ दूर पट्टेकरी के पास गया। लड़कियों को जींस टॉप में खड़ी देखकर थानेदार की लार टपकने लगी। ऐसे गुलाब के फूलों के सामने ये रुपए क्या चीज़ है। उसने जेब से रुपए निकालकर रानी को लौटा दिए। हाँ, दारू तो ज़रूर पीऊँगा, रानी ने कहा तो सारी लड़कियां जीप में बैठने लगी। तभी 14-15 लड़के वहां आ धमके। यह नज़ारा देख एक लड़के ने काजल को घूरते हुए पूछा, रानी तुम सब थानेदार के साथ कहाँ जा रही हो? भावेश, हम गांव में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। आए दिन लड़कियों के साथ उल्टी सीधी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए थानेदार साहब ने कहा कि वे हम सबको कराटे सिखाएंगे। हाँ हाँ, थानेदार झट से बोला, ताकि उनकी चोरी पकड़ी न जाए। रानी, आज तुम इस पीली ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हारा फोटो खींच लूं? हाँ हाँ खींच लो। भावेश ने काजल के साथ थानेदार और सारी लड़कियों के भी फोटो खींचे। थानेदार गाड़ी स्टार्ट कर पसीना पोंछते हुए बोला, मैं तो डर ही गया था। अच्छा हुआ कि तुमने ऐन मौके पर ट्रेनिंग की बात कह दी, नहीं तो मैं काम से गया था। थानेदार के बगल में बैठी काजल और बाकी लड़कियां मुस्कुरा दी। थानेदार घोट घोट दारू पीते हुए आगे टंगे आईने में लड़कियों को देख मदहोश हुआ जा रहा था। बहुत तेज गाड़ी चला रहा था ताकि गांव जल्दी पहुंच सके। सर गाड़ी रोकिए, काजल इतराते हुए बोली। थानेदार ने झट से ब्रेक मारा और पूछा, यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई? फिर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वह एकदम सुनसान जंगल था।
दूर दूर तक बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। गांव अभी 4-5 किलोमीटर दूर था। सर, आगे जाने से क्या फ़ायदा? जो काम वहाँ हो सकता है, क्या वह यहाँ नहीं हो सकता है? काजल ने थानेदार की लाल लाल आंखों में झांकते हुए कहा, कितना मौसम अच्छा है। हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी बहती हवा, घने पेड़, आप और हम सब तितलियाँ। मुझसे ज़्यादा तुम बेकरार हो। थानेदार ने सीना फुलाकर कहा, चलो यहीं उतरते हैं। सभी जीप से उतर गए। थानेदार के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए सारी लड़कियां आगे बढ़ती रही। काजल थानेदार को एक एक पाउच दारू थमाते जा रही थी। वह पाउच के कोने को दांत से काटकर गटागट शराब पीता जा रहा था। सर, अपने कपड़े उतार लीजिए। जीन्स वाली एक लड़की ने इतराकर थानेदार के गाल सहला दिए। लड़कियों के नशे में अंधे थानेदार ने रिवाल्वर उसे थमाकर अपनी खाकी वर्दी खोलकर हवा में उछाल दी। काजल ने उसे एक पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया। सर, आप कितने खूबसूरत हैं। काश आप जैसे से मेरी शादी होती। वह खूब मीठी मीठी बातें बोलती गई। थानेदार के पूरे शरीर में रोमांच हो गया, लेकिन जब वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसके होश फाख्ता हो गए। बाकी लड़कियों ने थानेदार को रस्सी से पेड़ के सहारे कसकर बांध दिया था। खुद को पेड़ से बंधा पाकर थानेदार का दारू और लड़की का नशा काफूर हो गया। अरे लड़कियों, यह क्या मजाक है? मुझे छोड़ो। प्यार का वक्त निकला जा रहा है। सिर्फ अंडरवियर पहने थानेदार बोला। सारी लड़कियां खिलखिला पड़ी। एक लड़की ने कहा, थानेदार जी, आप अकेले इतनी लड़कियों से कैसे प्यार करेंगे? आप तो बस इस पेड़ से बंधे इसे ही प्यार कीजिए। हम तो चले। मुझे इस जंगल में छोड़कर तुम सब जाओगी तो पुलिस तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमें कुछ नहीं होगा, काजल बोली, बल्कि तुम्हारा पूरा पुलिस महकमा बदनाम हो जाएगा कि तुमने 8-10 लड़कियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर उनके साथ गलत हरकत की है। इस बात को साबित करने के लिए भावेश के कैमरे में तुम्हारे और हम सभी लड़कियों के फोटो मौजूद हैं। थानेदार ने हड़बड़ा कर नजरें घुमाई। एक लड़की मुस्कुराते हुए थानेदार के हर एंगल से खटाखट फोटो खींचे जा रही थी। थानेदार अपना ही सिर खुद को पेड़ पर मारने लगा। अरे बाप रे, अब तो मेरी नौकरी गई। फिर वह गरजा, ऐ छोकरी, मेरे फोटो खींचना बंद कर। काजल बोली, थानेदार, तुमने मुझ पर बुरी नजर डाली थी ना। अब सब लेन देन बराबर हो गया। मैंने पापा को दारू बेचने से मना किया और उन्होंने बेचनी भी बंद कर दी, मगर फिर भी तुमने उन दूसरे ठेले, गुमटी और रेहड़ी वालों को परेशान किया या उनकी बेटी या माँ बहन पर बुरी नजर डाली तो तुम्हारी हवा में लहराती वर्दी वाली और ये तस्वीरें हम अखबार में छाप जाएंगे। थानेदार की तो हालत खराब हो गई कि जिस काजल के चक्कर में वह पड़ा था उसने तो उसे घनचक्कर बना दिया। थानेदार बोला, मेरी माँ, ऐसा गजब मत करना। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेरी इज्जत बख्श दे। उल्टे मैं तुम्हें हर महीने कमीशन भी दिया करूंगा, पर मेरा फोटो अखबार में मत छपवाना। थानेदार को यूं गिड़गिड़ाते हुए देख काजल के साथ आई सारी लड़कियां हंस पड़ी और वहां से चली गईं।